हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज्योति कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्या है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, ये मेरा अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यह अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या जिसका संबंध चयन की समस्या से है। अर्थात एक अर्थव्यवस्था को चयन करना पड़ता कि कौन सी वस्तुओं जैसे उपभोक्ता, पूंजीगत, आवश्यक, विलासिता, निजी या सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन किया जाए, जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे निम्न प्रकार की वस्तु है, उसमें से हमें एक वस्तु को ही चुनना है, क्योंकि साधन क्या है, सीमित, और मानव की आवश्यकता क्या है, असीमित। तो इस प्रकार में क्या होती है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। उपभोक्ता, वे सारी वस्तुएं, उपभोक्ता का अर्थ होता है वे सारी वस्तुएं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि रोटी, मकान, कपड़ा इत्यादि। ठीक है, जिसका अंतिम उत्पादन हो चुका, उसका और कोई उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, उपभोक्ता का मतलब ये है। अब हम लोग देखते हैं पूंजीगत। पूंजीगत वस्तु वे वस्तु है, जैसे कि हम लोग उपभोक्ता वस्तु को बनाने के लिए जो मशीन का प्रयोग किए, वो क्या है, मेरा पूंजीगत। ठीक है, वो मेरा पूंजीगत वस्तु कहलाएगा, मशीन के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, आवश्यक, जो हमारे लिए जरूरत है। ठीक है, विलासिता वस्तु वे वस्तु होते हैं जो हमें सुख सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, निजी वस्तु जो अपने लिए उपयोग करे। ठीक है, या फिर सार्वजनिक जो सभी के लिए। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा वस्तु का उत्पादन करें जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या। ठीक है, अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या क्या कहता है, तो किसी अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या उत्पादन, तकनीकी चयन की समस्या होती है। ठीक है, उत्पादन के लिए निम्न तकनीकों में से किसी एक का चयन करना होता है। ठीक है, जो निम्न प्रकार की तकनीक है उसमें से हमें एक तकनीक का ही उपयोग करना है। तो कौन से तकनीक का उपयोग करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं निम्न प्रकार की तकनीक को। तो पहला है श्रम प्रधान तकनीक। इसके अंतर्गत इस तकनीक में पूंजी के तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, पूंजी की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर हम लोग श्रम तकनीक का उपयोग करते हैं तो जो लोग बेरोजगार है उनको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, अगर श्रम का उपयोग करेंगे तो। और नीचे हम लोग देखते हैं पूंजीगत प्रधान। तो पूंजी प्रधान तकनीक, इस तकनीक में श्रम के तुलना में पूंजी का अधिक प्रयोग होता है। मतलब कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ 2 प्रकार की तकनीक, और दोनों को हम लोग खराब नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है कौन गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे लिए जरूरी है। हम लोगों को देखना है कि कौन हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, जिससे हमें अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था की तीसरी केंद्रीय समस्या क्या कहता है। तो अर्थव्यवस्था की तीसरी केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, या वस्तुओं अथवा आय के वितरण की समस्या है। उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, लेकिन किसी अर्थव्यवस्था को जन कल्याण का भी ध्यान रखना होता है। मान लो कि कोई भी व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करता है तो उससे क्या, वो लाभ कमाने का ही मकसद से उत्पादन करता है। ठीक है, उसी प्रकार एक सरकार आय की भी आवश्यकता होती है, एक सरकार को आय की आवश्यकता होती है। तो वो यानी वो जो उत्पादन करे अर्थव्यवस्था में, उससे आय मिले। साथ ही साथ वे भी ध्यान में रखना है कि जन कल्याण वस्तु का जो वितरण करे वो धनी वर्ग में करे या फिर गरीब वर्ग में करे। ठीक है, अगर वो धनी वर्ग में करता है तो उससे गरीब वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो सकती। अगर वो गरीब वर्ग में करता है तो उससे क्या होता है, सरकार को अधिक से अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये दोनों को देखते हुए, ये दोनों को बैलेंस बनाते हुए हमें क्या करना होता है, चयन करना होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या को हम लोगों ने देख लिया। आज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।